Good morning students, I am Priya, your science teacher. Today we are going to discuss the chapter number 10, measurement. For this we have to first open Google Chrome. यहाँ हमें टाइप करना है Oxford Advantage. Then click on Oxford Advantage. आपके पास लॉगिन नेम का पेज खुलता है. आप सभी को अपने लॉगिन आईडी प्रोवाइडेड हैं. आप यहाँ वो फिल करेंगे, मैं यहाँ अपनी लॉगिन आईडी फिल करूँगी. देन पासवर्ड, फिर साइन इन. साइन इन करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन होता है. यहाँ आप सबसे पहले क्लास चूज़ करेंगे, दैट इज़ थर्ड. क्लास थर्ड के सारे सब्जेक्ट्स ओपन हो गए हैं. हम साइंस पे क्लिक करेंगे. हेयर वी हैव लेसन प्लान, जिसमें आपके लेसन्स को पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. लर्निंग रिसोर्सेज, चैप्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, कौन सी एनिमेशन वीडियो देखेंगे या कौन सी इंटर एक्टिविटी करेंगे, दैट इज़ इन लर्निंग रिसोर्सेज. क्वेश्चन बैंक, चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, आइदर दे आर MCQ, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन बैंक में सेव होते हैं. टेस्ट, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप उस चैप्टर का टेस्ट देते हैं, वो टेस्ट में सेव होता है. एंड फाइनली माई बुक, जब आपको चैप्टर रीड करना होता है तो वो उसे आप माई बुक से ओपन कर सकते हैं. आज हमें चैप्टर रीड ही करना है तो हम किस पे क्लिक करेंगे, माई बुक पे. हमें चाहिए चैप्टर नंबर 10th. ये रहा चैप्टर नंबर 10th. क्लिक ऑन दिस. चैप्टर नंबर 10th, measurement. Let's see what's in the let's go section. Observe the time shown in the clocks in the picture given below. आपको दो पिक्चर दी हुई हैं. एक पिक्चर में the boy is going to school and the next picture boy reaches school. आपको दोनों पिक्चर्स में क्लॉक का टाइम बताना है. फर्स्ट पिक्चर में देखिए आप, कितना टाइम हुआ है, 7 AM. एंड सेकेंड पिक्चर में 8 AM. कैन यू टेल हाउ मच टाइम अली टुक टू रीच स्कूल. अली को स्कूल पहुंचने में कितना टाइम लगा. वो 7 बजे घर से निकला था, वो 8 बजे स्कूल पहुंच गया. सो अली टुक 1 hour और यू कैन से इट 60 minutes. यही सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि टाइम को, मास को, लेंथ को किन किन यूनिट्स में मेजर किया जाता है एंड व्हाट इज़ ऑल दैट. The big idea, measurement help to find out the size or quantity of the things around us. Measurement की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भी हमारे आसपास की चीज़ों का क्या साइज़ है, उनकी कितनी क्वांटिटी है. थिंग्स टू लर्न, क्या क्या टॉपिक्स आएंगे हमारे इस चैप्टर में, क्या क्या चीज़ें सीखेंगे हम. व्हाट इज़ मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या होती है. यूनिट्स फॉर मेजरमेंट, मेजरमेंट को मेजर करने के लिए कोई चीज़ कितनी भारी है, कितनी हल्की है, कोई चीज़ कितनी लंबी है, किसका कितना वेट है, टाइम कितना है, वो सारी चीज़ें मेजर करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स होती हैं हमारे पास. मेजरिंग टाइम, टाइम कैसे मेजर किया जाता है. मेजरिंग लेंथ, विड्थ एंड हाइट. लेंथ टू नो एन हाउ लॉन्ग एन ऑब्जेक्ट, विड्थ टू नो हाउ वाइड एन ऑब्जेक्ट एंड हाइट टू नो हाउ tall is the object. Measuring mass, mass is the weight of some object. ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में go through करेंगे. What is measurement? The method by which we find out the size or amount of something is called measurement. वो मेथड जिससे हम ये पता कर सके किसी भी चीज़ का कितना साइज है या उसकी अमाउंट कितनी है, is called measurement. We keep track of time with the help of a clock. हम टाइम का भी हिसाब रखते हैं किसकी हेल्प से, क्लॉक की हेल्प से. In our everyday life, we need to measure various other things. We need to measure how heavy an object is. हमें ये मेजर करना होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना भारी है. The amount of an object, किसी ऑब्जेक्ट की कितनी अमाउंट है. और how long or short an object is. For example, we need to measure the amount of sugar we want to add to a glass of milk. For example के लिए मान लीजिए हमें ये मेजर करना है कि हमें एक ग्लास ऑफ मिल्क में कितनी अमाउंट ऑफ शुगर ऐड करनी है. We also need to measure our total body length. हमारी बॉडी लेंथ कितनी है, to know how tall we are growing every month. Every month हम कितने लंबे हो रहे हैं, कितने टॉल ग्रो कर रहे हैं, ये जानने के लिए भी हमें हमारी बॉडी लेंथ को मेजर करना ज़रूरी है. वी ऑल्सो नीड टू नो हाउ फार और नियर एन ऑब्जेक्ट इज़.
कोई ऑब्जेक्ट कितना दूर या कितना पास है ये भी मेजर करना है हमें। फॉर दिस वी मेजर द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ सर्टेन प्लेस। कोई ऑब्जेक्ट हमसे कितना दूर या हमसे कितना पास है उस चीज़ के लिए हम क्या मेजर करेंगे, एक पर्टिकुलर प्लेस से उस ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे। इन अर्लियर टाइम्स, पहले के टाइम में, पीपल कीप ट्रैक ऑफ टाइम बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ सन, मून एंड द अदर हेवनली बॉडी। पहले के टाइम पे जब क्लॉक्स नहीं होते थे तो जो उस टाइम के लोग थे वो कैसे टाइम का पता रखते थे, वो ऑब्जर्व करते थे सन, मून और अदर हेवनली बॉडी यानी स्टार्स की मूवमेंट को, कि अगर सन अभी ईस्ट डायरेक्शन में और थोड़ी देर बाद अगर वेस्ट डायरेक्शन में है तो व्हाट इज़ द टाइम, वो इस तरीके से एक अंदाज़ा सा लगाते थे टाइम का। टू मेजर द लेंथ ऑफ डिफरेंट थिंग्स दे यूज देयर हैंड स्पैन, क्यूबिट और फुट स्पैन। अब ये तो टाइम का रिकॉर्ड हो गया। लेंथ मेजर करने के लिए क्या करते थे, वो अलग अलग चीज़ों की लेंथ मेजर करने के लिए वो टेक्निक्स यूज़ करते थे, हैंड स्पैन, क्यूबिट एंड फुट स्पैन। हैंड स्पैन का मतलब होता है आप अपने हैंड को स्प्रेड करके उस चीज़ को मेजर कर लो, जैसे इस पिक्चर में दिखा रखा है। फुट स्पैन का मतलब होता है आप अपने फीट को यूज़ करके उस चीज़ की लेंथ मेजर कर लो। एंड क्यूबिट विद योर, जैसा इस पिक्चर में दिखा रखा है वैसे आप क्यूबिट को क्यूबिट टेक्निक से मेजर कर सकते हैं। These were inaccurate ways of measurement, लेकिन ये सारे गलत तरीके हैं मेजरमेंट करने के। कैन यू गेस वाई, आप बता सकते हैं क्यों ये गलत तरीके हैं? बिल्कुल हम बता सकते हैं, क्योंकि हैंड स्पैन, फुट स्पैन और क्यूबिट, इन तीन चीज़ों में आप देखिए हर इंसान के बॉडी पार्ट का साइज़ अलग होता है। आपके हैंड स्पैन का साइज़ छोटा होगा, आपके पेरेंट्स के हैंड स्पैन का साइज़ बड़ा होगा। सो different person have different body size, that's why these all methods are very inappropriate or incorrect. It is because the size of the body parts differ from person to person. हर अलग अलग इंसान के बॉडी पार्ट्स का साइज़ अलग अलग होता है, तो फिर उनकी मेजरमेंट भी अलग अलग ही आती है। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी एक्यूरेट वाइल मेजरिंग थिंग्स। चीज़ों को मेजर करते वक्त हमारा एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है कि हमारी मेजरमेंट बिल्कुल प्रॉपर है, बिल्कुल सही है। देयरफॉर टू एंश्योर दैट समथिंग इज़ मेजर एक्यूरेटली, ये पक्का करने के लिए कि हमने जो चीज़ मेजर की है वो बिल्कुल सही है, वी यूज़ अ यूनिट। व्हाट इज़ अ यूनिट? अ यूनिट इज़ अ फिक्स्ड क्वांटिटी दैट इज़ यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग थिंग। यूनिट एक ऐसी फिक्स्ड क्वांटिटी है जिसे यूज़ किया जाता है एज अ स्टैंडर्ड मान के थिंग्स को मेजर करने के लिए। हर डिफरेंट चीज़ को मेजर करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स होती हैं। लेंथ के लिए अलग, टाइम के लिए अलग, मास के लिए अलग। मेजरिंग टाइम। टाइम इज द मेजरमेंट ऑफ द इंटरवल बिटवीन टू इवेंट। व्हाट इज टाइम? टाइम जो है किसी भी दो इवेंट के बीच के इंटरवल का मेजरमेंट है। वी मेजर टाइम इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। हम टाइम को 3 यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, आवर्स घंटे, मिनट्स यानी मिनट्स एंड सेकेंड्स। Nowadays we measure time with the help of a pendulum clocks, quartz clock and digital clock. आज के टाइम पे हम टाइम को क्लॉक की हेल्प से मेजर कर सकते हैं with the help of a digital clock, pendulum clock and quartz clock। तीनों टाइप की क्लॉक्स आपने यूजुअली सबके घरों में प्रेजेंट होती है। मोस्ट ऑफ द घरों में क्वार्ट्स क्लॉक प्रेजेंट होती है, बट पेंडुलम और डिजिटल क्लॉक भी आपने देखी हुई होगी। वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन द प्रीवियस क्लास दैट, हम प्रीवियस क्लास में ये चीज़ पढ़ चुके हैं दैट 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट, 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर एंड 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे। ये यूनिट कन्वर्जन आपको थोड़े ध्यान रखने पड़ेंगे। 60 सेकेंड्स मतलब 1 मिनट, 60 मिनट्स is 1 hour and 24 hours is equal to 1 day. We can measure longer period of time in days, months and years. जो बहुत ज़्यादा लंबे पीरियड ऑफ टाइम है उन्हें हम डेज में, मंथ्स में और ईयर्स में भी मेजर कर सकते हैं। मेजरिंग लेंथ, विड्थ एंड हाइट। लेंथ, विड्थ और हाइट कैसे मेजर करते हैं? वी मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू नो हाउ लॉन्ग इट इज़। कोई ऑब्जेक्ट की लेंथ हम तब मेजर करते हैं जब हमें ये पता करना हो वो ऑब्जेक्ट कितना लॉन्ग है, कितना लंबा है। विड्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू नो हाउ वाइड और ब्रॉड इट इज़, एंड हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू नो हाउ टॉल इट इज़। और हाइट हम तब मेजर करते हैं जब हमें पता करना हो कौन सा ऑब्जेक्ट कितना लंबा है, कितना टॉल है।
To measure all these, we need to find out the distance between the 2 points or 2 ends of an object. इन तीनों चीज़ों को मेजर करने के लिए हमें किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करना पड़ता है. We also measure distance to know how far or near an object is. डिस्टेंस हम तब भी मेजर करते हैं जब हमें ये पता करना हो कि कोई ऑब्जेक्ट हमसे कितना पास है और कितना दूर है. Far means दूर and near means पास. A simple ruler is used to measure the length, width and height of things such as a pencil or a book. एक सिंपल रूलर जो एक सिंपल स्केल है जो आप सभी के पास प्रेजेंट होती भी है, उससे आप किस चीज़ की लेंथ मेजर कर सकते हो? पेंसिल की और बुक की, यानी छोटी चीज़ों की आप उससे लेंथ, विड्थ और हाइट मेजर कर सकते हो सिंपल रूलर. दिस इज़ अ सिंपल रूलर, जैसे आप स्केल बोलते हो. इसकी हेल्प से आप छोटी चीज़ों की जैसे पेंसिल, बुक, पेन, इनकी हाइट, विड्थ और लेंथ मेजर कर सकते हैं. द यूनिट्स यूज्ड आर मिलीलीटर, सेंटीमीटर और इंचेस. लेंथ को मेजर करने के लिए क्या क्या यूनिट्स होती हैं? मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स और इंचेस. हाउ टू मेजर लेंथ, विड्थ एंड हाइट. ये आपको एक क्यूब दे रखा है, इसमें अगर आपको लेंथ मेजर करनी है तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आप लेंथ मेजर कर सकते हैं. From this point to this point you can measure how broad this object is, width, and height के लिए how tall an object is. From this point to this point you can measure height of the object. We use a measuring tape to measure things such as large room or long piece of cloth in meter or feet. Measuring tape, this is a measuring tape. ये मोस्ट ऑफ द घरों में आपने देखी होगी, होती है. इस चीज़ से हम क्या मेजर कर सकते हैं? किसी भी रूम की, लार्ज रूम की लेंथ या फिर लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ. और मेजरिंग टेप से जब मेजर करते हैं तो बड़ी चीज़ों को मेजर करते हैं तो उनके लिए यूनिट्स होती हैं मीटर्स और फीट. किलोमीटर. किलोमीटर इज़ अ बिगर यूनिट फॉर मेजरिंग वेरी लॉन्ग लेंथ. किलोमीटर जो है वो ज़्यादा बड़ी यूनिट है और वो लॉन्ग लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है. इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स दैट आर फार अपार्ट. किलोमीटर को 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस भी मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है. जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं, दे आर फार अपार्ट. किलोमीटर को बेसिकली हम लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए यूज़ करते हैं. जैसे जब भी आप ट्रैवल करते हो, मान लीजिए आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है, तो आप यही बोलते हो कि उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर. सो दैट इज़ द किलोमीटर यूनिट. यू कैन यूज़ अ मेजरिंग टेप टू मेजर योर हाइट. आप अपनी हाइट मेजर करने के लिए भी मेजरिंग टेप का यूज़ कर सकते हैं. वी शुड नो दैट 100 millimeters is equal to 1 centimeter, 100 centimeters is equal to 1 meter, 1 inch is equal to 2.54 centimeters and 1000 meters is equal to 1 kilometer. Measuring mass. Do you know how a vegetable vendor measure the mass of the potatoes he is selling? Vegetable vendor का मतलब जो vegetable बेचता है, आपको पता है वो कैसे मेजर करता है कि उसने कितना वज़न है, कितने पोटैटोज़ वो सेल कर रहा है आपको? येस, ऑफ कोर्स. उसके पास होती है एक इंस्ट्रूमेंट सा होता है उसके पास, जिससे वो मेजर करके दे देता है आपको. डिड यू नो आवर बॉडी टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट. बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूनिट क्या होती हैं? डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट. अ स्प्रिंग बैलेंस, a physical balance or a digital balance is used to measure how heavy an object is. ये 3 चीज़ें यूज़ की जाती हैं, स्प्रिंग बैलेंस, फिजिकल बैलेंस एंड डिजिटल बैलेंस. ये मेजर करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट कितना भारी है. वी यूज़, ये देखिए डायग्राम में, फिजिकल बैलेंस ये होता है वेजिटेबल वेंडर्स के पास. और आजकल तो डिजिटल बैलेंस ही यूज़ करते हैं सब. वो एक मशीन सी होती है जिस पे आप अपना सामान रखते हैं, जिसका आपको वेट करना होता है और वहाँ पे डिजिटली लिखा हुआ आ जाता है दैट इज़ 1 kg, 2 kg और समथिंग. यूनिट्स क्या होती हैं? वी यूज़ मिलीग्राम्स, ग्राम्स एंड किलोग्राम्स टू फाइंड आउट हाउ हैवी और लाइट एन ऑब्जेक्ट इज़. मिलीग्राम, ग्राम और किलोग्राम, ये 3 यूनिट्स हम यूज़ करते हैं ये पता करने के लिए कि ऑब्जेक्ट कितना हैवी है या कितना लाइट है. द मोस्ट कॉमन यूनिट फॉर मेजरिंग हैवियर ऑब्जेक्ट इज़ किलोग्राम. कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा ही हैवी है तो उसे मेजर करने के लिए यूनिट होती है किलोग्राम. लाइटर ऑब्जेक्ट्स आर मेजर्ड इन ग्राम्स एंड मिलीग्राम्स. लाइट ऑब्जेक्ट किस में मेजर होते हैं? ग्राम्स एंड मिलीग्राम्स में. आपने सुना भी होगा ना, आपको कितने केजी पोटैटो चाहिए? 1 kg, 1 किलोग्राम पोटैटो.
आप बोल देते हो 1 किलो पोटैटो, बट द फुल वर्ड इज किलोग्राम. वी शुड नो दैट 1000 milligrams is equal to 1 gram and 1000 gram is equal to 1 kilogram. Certain things like water, milk and oil are measured using a measuring cylinder. अब जैसे water है, milk है, oil है, उसको आप physical balance पे measure नहीं कर सकते. For that you need a measuring cylinder. ये जो आपको diagram दिखा रखा है, this is measuring cylinder. They are generally measured in units such as liter and milliliter. आपने देखा है जब भी आप मिल्क लेने जाते हो तो आप उसको मिल्क वाले को यही कहते हो, भैया हमें 1 लीटर दूध चाहिए या 2 लीटर दूध चाहिए. आप उसे कभी नहीं कहते, आपको 1 किलो दूध चाहिए, राइट. सो मिल्क एंड वाटर इज मेजर्ड इन लीटर एंड मिलीलीटर्स. अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सच थिंग इज मेजर्ड इन किलोलीटर. अगर कोई ज़्यादा ही बड़ी क्वांटिटी में आप ले रहे हैं तो वो किलोलीटर्स में मेजर होती है. वी शुड नो दैट 1000 milliliter is equal to 1 liter and 1000 liter is equal to 1 kiloliter. ये आपको दिखा रखा है 1 liter, 500 milliliter and 250 milliliter. That's all about this chapter. Thank you.